हेलो फ्रेंड्स, इतिहास में 27 फरवरी का दिन एक दुखद घटना के रूप में दर्ज है। 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस को गोधरा स्टेशन पर लगभग सुबह 3:30 पर पहुंचना था, लेकिन उस दिन ट्रेन 4 घंटे देरी से चल रही थी, इसलिए ट्रेन सुबह 7:40 पर गोधरा पहुंची। अहमदाबाद को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से चल ही रही थी कि किसी ने चैन खींचकर ट्रेन को रोक ली और इसी बीच 2000 इस्लामवादियों की भीड़ ने गोधरा के मुस्लिम बहुल क्षेत्र सिग्नल फलिया में ट्रेन के कोच S6 में आग लगा दी। इस कोच में 25 महिलाओं और 15 बच्चों इंक्लूडिंग 49 हिंदू बैठे थे और इस भीषण अग्निकांड में इस्लामवादियों द्वारा लगाई गई आग में सुजल कर ये सभी मौत के मुंह में समा गए। 22 फरवरी 2011 को निचली अदालत ने 31 इस्लामवादियों को गोधरा नरसंहार का दोषी करार दिया था। इसके बाद कोर्ट ने 11 लोगों को मृत्युदंड और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा दे दी। इस केस में गोधरा कांड के प्रत्यक्षदर्शियों और जीवित बचे गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट में यह सिद्ध हो गया था कि इस्लामवादियों ने ही ट्रेन में आग लगाई गई थी। गुजरात के दंगे अगर इतिहास में देश के सबसे बड़े दंगों को देखा जाए तो गुजरात में हुए दंगे शायद हमेशा सबसे ऊपर रहे और ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि गुजरात के वो दंगे न केवल देश में बल्कि विश्व भर में सबसे चर्चित दंगों में से एक बन गए थे। गुजरात दंगे को लेकर आज बहसा-बहसी होती रहती है। यह दंगे सोची समझी एक राजनीतिक प्रक्रिया थी जिसने न केवल गुजरात की सत्ता को पलट के रखा बल्कि पूरे देश की राजनीति को बदल के रख दिया था। लेकिन आज तक इस बात को साफ तौर पर कोई नहीं समझा पाया कि आखिर वो गुजरात में दंगे क्यों भड़के थे। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि गुजरात के दंगे के पीछे की कहानी क्या है। एक समाज के तौर पर हम हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसके लिए हम तैयार नहीं रहते, क्योंकि हमें एक समाज के तौर पर यह नहीं पता होता कि यह कब कहाँ और कैसे होगा। और उस चीज का नाम है दंगा। यह एक ऐसा शब्द है जो कभी कभी किसी सभ्य समाज को आगे की तरफ नहीं बढ़ने देगा। दंगा चाहे राजनीतिक हो या सांप्रदायिक हो या फिर किसी और तरह का हो, एक समाज इसके लिए कभी भी स्वीकृति नहीं देगा। दंगे की वजह कुछ भी रहे, मरती इंसानियत ही है। आज हम ऐसा एक दंगे की बात करेंगे जो हुआ था भारत के सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात में और साल था 2002। इस घटना को सही तरह से जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप समझ सके कि यह किस प्रकार से फैला और इसके दोषी कौन है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद सालों से चला आ रहा है। कितने ही हिंदू और मुस्लिम धार्मिक संगठन इससे जुड़े हुए हैं और समय समय पर अपनी बात रखते हैं। ऐसा ही एक आयोजन फरवरी 2002 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया। उस आयोजन का नाम था पूर्णाहुति महायज्ञ। इसमें भाग लेने के लिए लगभग पूरे देश से राम भक्त पहुंचे थे, जिन्हें आम शब्दों में कार सेवक कहा जाता है। कार सेवक कर शब्द से बना है। संस्कृत के इस शब्द का हिंदी में मतलब होता है हाथ और सेवक कहते हैं। बिना मेहनत न लिए काम करने वाले को मतलब कार सेवक का शाब्दिक अर्थ होता है स्वेच्छा भाव से सेवा करने वाला। इस प्रकार से जो भी लोग देश भर से उस यज्ञ में पहुंचे उन्हें कार सेवक कहा गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद 25 फरवरी 2002 को एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद के लिए निकली। इसके बोगी नंबर S5 और S6 में खासकर वे सिर्फ कार सेवक ही बैठे हुए थे। अमूमन भारत में लंबी दूरी के ट्रेन लेट ही रहती है। उस दिन भी जिस ट्रेन को 4 बजे सुबह में अहमदाबाद पहुंचा जाना था, वो ट्रेन 6:30 बजे गोधरा से एक स्टेशन पहले दाहोद रेलवे स्टेशन पर रुका हुआ था। दाहोद से ट्रेन खुली और सुबह के 7:43 पर गोधरा स्टेशन पर यह ट्रेन अपने आप नहीं रुकी थी बल्कि चेन पुलिंग करके इसको रोका गया था। और यह चेन पुलिंग एक बार नहीं बल्कि कई बार किया गया था। ऐसा एक रिपोर्ट में पता चला जो उस ट्रेन के ड्राइवर ने बताया। यह ट्रेन पूरी तरह स्टेशन पर नहीं बल्कि आउटर पर खड़ी थी। आउटर वो होता है जहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू होने वाला होता है। वहाँ आउटर के पास बस्ती थी जो मुस्लिम बहुल आबादी का था। अचानक से लगभग 2000 की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे जो पटरियों से लगे इलाकों में बड़ी संख्या में रहते थे। उन्होंने आकर ट्रेन को घेर लिया, पत्थर फेंक रहे थे और नारे लगा रहे थे, मारो काटो सबको जिंदा जला दो, इस्लाम खतरे में है। इन नारों में नेता की आवाज नजदीक मस्जिद के लाउड स्पीकर पर तेजी से सुनाई दे रही थी और इसे बहुत से लोगों ने सुना था। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन के आगे बढ़ा नहीं सकता था क्योंकि जब गार्ड ने जाकर आपातकालीन जंजीर को फिक्सिट करने की कोशिश की तो उस पर पत्थर फेंके गए और उसे उसके डिब्बे में जाने के लिए फोर्सिट किया गया। तीर्थयात्रियों ने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन पत्थर से कांच तोड़ने के बाद भीड़ ने जलते हुए कपड़े और एसिड से भरे बिजली के बल्ब डिब्बे के अंदर फेंके। तीर्थयात्रियों ने खुली खिड़कियों में सुरकेट लगाए, लेकिन कोच अच्छा जल्द ही धू करके जलने लगा। जिन यात्रियों ने बचने की कोशिश की बाहर निकलते ही उन्होंने तलवारों और लोहे की छड़ों से मार डाला गया। जो लोग बाहर निकले थे उन्हें बहुत ही भयानक तरीके
तरीके से मारा था जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब कुछ यात्रियों ने डिब्बे के नीचे शरण लेने में कामयाबी पाई, लेकिन डिब्बे के अंदर फंसे लोग तुरंत ही जलकर मर गए। कुछ ही मिनटों में 49 लोग, जिनमें से 26 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल थे, वो सब मर चुके थे। इस भयानक हादसे के बाद साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद स्टेशन पर शाम 4:30 बजे पहुंची। वहां उन लाशों को उनके परिजन तक नहीं बल्कि अहमदाबाद स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में ले जाया गया। इन लाशों को शहर के बीचों बीच से ले जाया गया था। इससे आक्रोश और भड़क उठा। रोड और लाठी से हिंदुओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। खून का बदला खून। गुजरात दंगा शुरू हो चुका था। अब यह विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक दंगा का रूप ले चुका था। एक हफ्ते तक अहमदाबाद, गांधीनगर, गोधरा, महसाणा, हिम्मतनगर, वडोदरा, सूरत, भरूच जैसे प्रमुख शहरों में समेत यह दंगा पूरे राज्य में फैल चुका था। हालांकि छिटपुर घटना की खबरें मार्च के महीने तक आती रही। जब यह दंगा थमा तो इसके परिणाम ने किसी को भी हैरान नहीं किया, क्योंकि यह तो अनुमानित ही था, क्योंकि इस दंगे में 790 मुस्लिम और 254 हिंदुओं की मौत हो चुकी है। यह ऑफिशियल डाटा है, लेकिन बाकी सोर्सेज की माने तो मरने वालों की संख्या 2000 के करीब थी और 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस दंगा में वो सब कुछ हुआ जो एक दंगा में होता है। मसल, मास मर्डर, मास रेप, घायल जलाना, गाड़ी फूंकना और ऐसे ही कई उत्पन्न। इन दिनों में न केवल सरकारी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि इंसानियत तो मानो उन दिनों गुजरात में खत्म ही हो गई हो। गुजरात और गोधरा में ऐसे घृणित कार्य किए गए जो आज भी मानव समाज पर कलंक है। इन दंगों में ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमान ही मारे गए, बल्कि कई हिंदुओं की भी जान इस रोष में गई। करीब 254 हिंदू मरे तो दूसरी तरफ 790 मुसलमान मारे गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंसा को शुरू करने और निंदा करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि पुलिस और सरकारी अधिकारी ने कथित रूप से दंगाइयों को निर्देशित किया था और उन्हें मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी थी। पर असल में दंगों के समय पड़ोसी राज्यों से भी मदद मांगी गई, तो उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे रखते हुए मदद करने से मना कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा हिंसा अहमदाबाद शहर के नरोदा गांव में हुई, जहां 11 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। कुछ खबरों के मुताबिक इस संकरी गली में सैकड़ों लोगों ने घुसकर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और लोगों को जिंदा जला दिया। दूसरी ओर सरदारपुरा उत्तरी गुजरात के पाटन जिले का एक छोटा सा गाँव है। पाटन जिले के सरदारपुरा गाँव में 3 अलग अलग मुस्लिम बस्तियां थी। इन तीनों बस्तियों पर 1 मार्च 2002 की रात को भीड़ ने हमला किया था। भीड़ के डर से 33 लोगों ने एक घर में शरण ली थी। भीड़ ने उस घर का पता लगाकर उस घर में बिजली के नंगे तार से बिजली प्रवाहित कर दिया, जिसमें 29 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और इन सबके बाद सवाल यह आता है कि गोधरा ट्रेन हादसे की वजह क्या थी? इस सवाल का जवाब सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा है। पक्का नहीं हो पाया कि अब तक की यह आखिर हुआ कैसे, लेकिन सोर्स ने 2 तरह की कहानियों का सहारा लिया, जिसमें पहली कहानी यह है कि जब 27 फरवरी की सुबह ट्रेन दाहोद स्टेशन पर रुकी थी, तब S5 या 6 बोगी में एक चाय वाले ने घुसने की कोशिश की। वो चाय वाला बंदा मुस्लिम था, जिसे कार सेवकों ने बोला कि हम तुम्हारे हाथ का चाय नहीं पिएंगे और उसको ट्रेन से उतार दिया। इसी का बदला लेने के लिए वो आगे गोधरा स्टेशन पर अपने लोगों को बुला लिया और कार सेवकों पर हमला करवा दिया, जो बाद में सांप्रदायिक दंगा का रूप ले लिया। बस इतनी सी बात पर इतना बड़ा दंगा नहीं हो सकता। दूसरी कहानी यह है कि पहली कहानी कितना झूठ और कितना सच है, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जो दूसरी कहानी है उसके अनुसार यह एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI के द्वारा करवाया गया हमला था, जिसे पूरी प्लानिंग से अंजाम दिया गया था और इसके लिए लोकल मुसलमानों को धर्म के नाम पर रग लाया गया, जिसमें वो आसानी से फंस गए और अपने ही देशवासियों को आग के हवाले कर दिया। ट्रेन के ड्राइवर जांच कमेटी को यह भी बताया कि उस दिन ट्रेन को 5 से 6 बार चेन पुलिंग किया गया। जांच में एक और बात का पता चला कि उस दिन 16 लीटर से ज्यादा केरोसिन का तेल रखा गया था, जिसका इस्तेमाल ट्रेन को जलाने के लिए किया गया। और इन दोनों कहानियों के बारे में आप क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। गुजरात में लगभग 80% हिंदू आबादी है और 10% मुस्लिम आबादी, बाकी के 2% में अबकी समुदाय है। लगभग इतने सालों के बाद भी गुजरात में ना ही सरकार बदली है और ना ही शासन। तब भी बीजेपी की ही सरकार थी और अब भी बीजेपी की ही सरकार है। तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रकार के आरोप लगे, लेकिन उन्हें भी अब क्लीन चिट मिल गया है। पिछले बीते सालों में गुजरात में औद्योगिक क्षेत्र में काफी विकास किया है, लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ कई संस्कृतियाँ, कई रिवाज और कई प्रथाएं भी है। एक कहावत है कि एक कोस पर लोगों की बोली बदल जाती है, रिवाज बदल जाता है। इतनी विविधताओं के बावजूद भी हम एक है,
लेकिन देश में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब हमारी एकता पर किसी ने बुरी नजर लगाने की कोशिश की है और वे अपने मकसद में सफल भी हो गया है। किसी ने सत्ता की कुर्सी पाने के लिए तो किसी ने धर्म की आड़ में ये सब किया। आजादी से पहले और आजादी के बाद देश में कई दर्दनाक दंगे हुए जिसमें मानवता ही मरी है। इसमें कलकत्ता का दंगा भी शामिल है जो 1946 में कलकत्ता में हुए। इन दंगों के डायरेक्ट एक्शन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 10,000 से ज्यादा घायल हुए थे। हिंदू मुस्लिम समुदाय में होने वाली हिंसा के कारण यह दंगा हुआ था। दूसरा है सिख विरोधी दंगा जो 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मौत पर इस दंगे की शुरुआत हुई थी। इंदिरा गांधी के सिख अंगरक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। इसके परिणाम स्वरूप अगले ही दिन इस दंगे की शुरुआत हुई जो कई दिनों तक चला। इस दंगे के कारण 800 से ज्यादा सिखों की हत्या हुई। तीसरे नंबर पर है कश्मीर दंगा। 1996 में मुस्लिम कट्टरपंथी द्वारा कश्मीरी पंडितों को राज्य के बाहर निकालने के कारण हुआ। दंगे में 1000 से भी ज्यादा लोगों की जाने गई थी और कई हजार कश्मीरी पंडित बेघर हो गए थे। चौथा है वाराणसी दंगा। वाराणसी को आस्था का शहर माना जाता है। इस पवित्र शहर में 1989, 1990 और 1992 में भयंकर दंगे हुए। ये दंगे मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पूजा विवाद के कारण हुए। इस हिंसा में कई लोगों की जाने गई और कई लोग बेघर हुए। भागलपुर दंगा जो 1949 के बाद भारतीय इतिहास में सबसे खतरनाक दंगों में से एक था। यह दंगा अक्टूबर 1989 को भागलपुर में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। इसके कारण करीब 1000 से ज्यादा निर्दोषों की अपनी जानें गंवानी पड़ी। मुंबई दंगा। इस दंगे की मुख्य वजह बाबरी मस्जिद का विध्वंस था। इस हिंसा की शुरुआत दिसंबर में 1992 में हुई थी जो 1993 के जनवरी तक चली। इसमें करीब सैकड़ों लोगों की जानें गई। अलीगढ़ दंगा। अलीगढ़ को उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक दंगों से ग्रस्त शहर भी कहा जाता है। 5 अप्रैल 2006 को हिंदुओं के पवित्र पर्व रामनवमी के अवसर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत हिंसक दंगा हुआ जिसमें 6 से 7 लोगों की मौत हो गई। यह अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। देगंगा दंगा 2010। पश्चिम बंगाल के देगंगा में कुछ अतिवादियों ने हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया और मंदिर के खजाने को लूट लिया। इसके परिणाम में कई लोगों की हत्या हुई और कई लोगों को बेघर होना पड़ा। असम दंगा 2012। यह दंगा असम के कोकराझार में रह रहे बोडो जनजाति और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच हुआ था। इस दंगे में करीब 80 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बेघर हुए। यह मानव इतिहास का सबसे भयावह दंगा है। मुजफ्फरनगर दंगा। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम बहुल। मुजफ्फरनगर उन्हीं जिलों में से एक है। 2013 में हिंदू और मुसलमानों समुदाय के बीच भयानक दंगा हुआ जिसमें 48 लोगों की जाने गई और 93 लोग घायल हुए। हालांकि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। देश के कई महात्मा कहा करते हैं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन इंसान बहकावे में आकर धर्म और आस्था की आड़ में एक दूसरे का खून बहाता है। इन सब फसादों के कारण हमारा विकास और देश की प्रगति रुक रही है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जय हिंद।